अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम क्लास 5 मैथ जिसका यूनिट नंबर 5 डिस्टेंस एंड टाइम की एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको इससे प्रीवियस किसी भी यूनिट की कोई भी कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्लास 5 मैथ की तमाम एक्सरसाइज आपके सामने आ जाएंगी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एज डायरेक्टेड। तो ये जो हमें डिस्टेंस के यूनिट्स दिए गए हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए ए पार्ट की तरफ। तो ए पार्ट है 34 किलोमीटर इंटू मीटर। तो 34 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये बात याद रख लें कि 1 किलोमीटर जो होता है ये इक्वल होता है 1000 मीटर के। ओके, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 34 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। इस तरह 34 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और दूसरी बात कि जब भी किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, यानी कि ये जो किलोमीटर है ये बड़ा यूनिट है और मीटर ये छोटा यूनिट है। तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 34 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो 34 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, 1000 मीटर के साथ। ओके, तो इस तरह ये 34 किलोमीटर जो है ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो ये आ जाएगा 34,000 मीटर। इस तरह 34 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे बी पार्ट को देखें। 74 किलोमीटर 930 मीटर इंटू मीटर। तो इन यूनिट्स को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो यहां पर हम लिखेंगे 74 किलोमीटर 930 मीटर इज इक्वल टू, तो पहले हम 74 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जबकि ऑलरेडी ये तो मीटर में कन्वर्ट है। तो हम सिर्फ 74 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 74 मल्टीप्लाई 1000 मीटर। तो इन किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 74 को, और इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो है 930 मीटर। ओके, तो चलिए 74 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो ये आ जाएगा 74,000 मीटर, और इसमें हम ऐड कर देंगे 930 मीटर। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74,930 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 1970 मीटर इंटू किलोमीटर। तो अब हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे 1970 मीटर इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है ये इक्वल होता है 1000 मीटर के, यानी कि ये है ना 1970 मीटर। तो इसमें जो 1000 है इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर में। ओके, यहां पर हम लिखेंगे 1000 मीटर प्लस 970 मीटर। तो ये जो 1000 मीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 किलोमीटर। बाकी जो हमारे पास ये रह गई इसको तो हम किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं ना कर सकते क्योंकि ये 1000 से लेस है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 970 मीटर। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर 970 मीटर। ओके, इस तरह हमने 1970 मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब आगे डी पार्ट को देखें। 5890 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर। तो 5890 मीटर को हमने किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे 5890 मीटर इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है।
तो जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो 5000 है इसको हम अलग लिखेंगे और ये जो 890 मीटर है इनको हम अलग लिख लेंगे। ओके, हम 5000 को डिवाइड कर देंगे 1000 पर, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और इसमें ऐड कर देंगे 890 मीटर। 890 मीटर को अलग इसलिए लिखा क्योंकि ये 1000 कंप्लीट नहीं है ना, तो ये 1000 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो सिर्फ हमने 5000 को अलग इसलिए लिखा कि ये 1000 पर कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाता है। तो हम आगे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 1000 पर तो ये आ जाता है 5 किलोमीटर, और इसमें हम ऐड कर देंगे 890 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर 890 मीटर। ओके, इस तरह हमने 5890 मीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर और मीटर में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 67 मीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 67 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है। ओके, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब 67 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 67 मीटर इज इक्वल टू, तो 67 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर के साथ, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए, तो अगर 67 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये आ जाएगा 6700 सेंटीमीटर। अब आगे एफ पार्ट को देखें, 650 मीटर 46 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो इन यूनिट्स को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे 650 मीटर 46 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले हम 650 जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जबकि 46 सेंटीमीटर तो पहले ही सेंटीमीटर में है। तो यहां पर हम लिखेंगे 650, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर के साथ, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और इसमें हम ऐड कर देंगे क्या 46 सेंटीमीटर। तो चलिए 650 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये आ जाएगा 65,000, और इसमें हमने क्या ऐड करना है 46, और ये सेंटीमीटर में आ गया। ओके, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में आ गया, तो इसमें ऐड कर देंगे 46 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 65,046 सेंटीमीटर। अब आगे जी पार्ट को देखें, 840 सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो 840 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे यूनिट को हमने बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए पता है क्या, इसको डिवाइड किया जाता है। ओके, तो आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहां पर हम लिखेंगे 840 सेंटीमीटर। ये जो 800 है इसको हम अलग लिख लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे क्या 40 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। ओके, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 800 को हम डिवाइड कर देंगे 100 पर, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और इसमें हम 40 जो सेंटीमीटर है इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि 40 तो 100 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसको अलग लिख लिया। तो चलिए 800 को आप डिवाइड करें 100 पर तो ये आ जाता है 8 मीटर, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे 40 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को अगर आप लिखें तो ये आ जाएगा 8 मीटर 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है 107 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो 107 सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपने याद रख लेना है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है ये इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, तो अब हमने 107 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, मिलीमीटर में।
तो सेंटीमीटर बड़ा यूनिट हुआ ना और मिलीमीटर छोटा यूनिट हुआ, तो इसके लिए हम 107 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए 107 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 1070 मिलीमीटर। इस तरह हमने 107 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब आगे आई पार्ट को देखें। 99 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, तो इन यूनिट्स को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के। तो चलिए 99 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इज इक्वल टू, तो ये तो पहले ही मिलीमीटर में है ना, तो सिर्फ इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे साथ में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 99 सेंटीमीटर को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 मिलीमीटर के साथ, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें हमने क्या ऐड कर देना है, ये जो 6 मिलीमीटर है। तो चलिए 99 को अगर मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 990 मिलीमीटर, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, 6 मिलीमीटर। चलिए इनको अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 996 मिलीमीटर। तो इस तरह इन यूनिट्स को हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे जे पार्ट को देखें। 70 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 70 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के। यहां पर हम लिखेंगे 70 मिलीमीटर इज इक्वल टू, तो छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया जाता है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे 70/10, यानी 70 डिवाइडेड बाय 10, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अगर 70 को आप डिवाइड करें 10 पर, तो ये आ जाता है 7 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह हमने 70 जो मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास के पार्ट है 485 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो 485 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के, यानी कि छोटे यूनिट को हमने बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे 485 मिलीमीटर इज इक्वल टू, तो 480 को हम अलग लिख लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसको अलग हम क्यों लिख रहे हैं। ओके, और ये जो है 5, इसको हम अलग लिख लेंगे, 5 मिलीमीटर, क्योंकि छोटे यूनिट को हमने बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, तो इसके लिए हम करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड किस पर करेंगे, 10 के साथ। तो 480 कंप्लीटली तौर पर 10 पर डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हमने इनको अलग लिखा, और ये जो 5 रिमेनिंग रह जाता है इसको हम अलग लिख लेंगे इधर। ओके, तो 480 को हम डिवाइड करेंगे 10 पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। और इसमें हम ऐड कर देंगे 5 मिलीमीटर। चलिए 480 को अगर डिवाइड करें 10 पर, तो ये देखिए 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया, तो 48 आ गए हमारे पास, 48 सेंटीमीटर। और इसमें हम ऐड कर देंगे 5 मिलीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अब आगे एल पार्ट को देखें जो कि लास्ट पार्ट है। 900 मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये 900 मीटर है। ओके, मीटर, मिलीमीटर नहीं है, ये मीटर है। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, यानी कि ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है। तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 900 मीटर इज इक्वल टू, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर के साथ, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो 900 को अगर मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 90,000 सेंटीमीटर।
तो इस तरह हमने 900 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन को मनाने के लिए मदीहा bought 4 मीटर 35 सेंटीमीटर ग्रीन कलर क्लॉथ टू स्टिच ग्रीन शर्ट। तो मदीहा ने ग्रीन शर्ट सिलाई करने के लिए 4 मीटर 35 सेंटीमीटर ग्रीन कलर का क्लॉथ खरीदा। फॉर शॉल एंड ट्राउजर शी bought 6 मीटर 79 सेंटीमीटर वाइट कलर क्लॉथ। तो शॉल और ट्राउजर के लिए उसने 6 मीटर 79 सेंटीमीटर वाइट कलर का क्लॉथ खरीदा। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ क्लॉथ डिड शी बाय ऑल टुगेदर। तो उसने टोटल कितना क्लॉथ खरीदा सेंटीमीटर में। ओके, यानी कि जो हमने आंसर फाइंड करना है वो सेंटीमीटर्स में फाइंड करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हम गिवन डाटा लिखेंगे ग्रीन क्लॉथ, तो उसने कितना ग्रीन क्लॉथ खरीदा 4 मीटर 35 सेंटीमीटर। आगे हम लिखेंगे व्हाइट क्लॉथ, तो उसने कितना व्हाइट क्लॉथ खरीदा 6 मीटर 79 सेंटीमीटर। आगे हम लिखेंगे टोटल क्लॉथ, तो टोटल क्लॉथ के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो ये सेंटीमीटर है तो पहले हम सेंटीमीटर वाले को ऐड करेंगे। 5 और 9 14, तो 4 यहां पर और 1 कैरी। 3 और 7 10, 10 में 1 ऐड किया तो 11 का 1 इधर और 1 कैरी चला जाएगा। ओके, तो ये आगे मीटर में है तो हम इनको मीटर में लिखेंगे। 6 और 4 10, तो 10 में 1 ऐड किया तो 11। ये हमारे पास क्या आ रहा है 11 मीटर 14 सेंटीमीटर। अब जितना उसने क्लॉथ खरीदा था उसकी टोटल लेंथ हमारे पास आ चुकी है, लेकिन ये तो मीटर में भी है ना, तो उसने हमें सेंटीमीटर में कहा हुआ है, तो ये जो आंसर है ये हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 मीटर 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो ये तो पहले ही सेंटीमीटर में है ना 14 सेंटीमीटर, तो सिर्फ मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और बाद में फिर इसको ऐड कर देंगे उसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11 मीटर, इसमें ऐड कर देंगे क्या 14 सेंटीमीटर। तो पहले इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो आपको पता है कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो इसलिए हम 11 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 11 मल्टीप्लाई 100, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे 14 सेंटीमीटर। तो चलिए 11 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये आ जाएगा 1100 सेंटीमीटर, और इसमें हम ऐड कर देंगे 14 सेंटीमीटर। तो 14 में साथ ऐड करें तो क्या हो जाएगा 1114 सेंटीमीटर। उस टोटल लेंथ को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और यही हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अहमद bought 140 सेंटीमीटर रिबन टू पैक द गिफ्ट बॉक्स। तो अहमद ने गिफ्ट बॉक्स को पैक करने के लिए 140 सेंटीमीटर जो रिबन है वो खरीदा। हाउ मैनी मिलीमीटर रिबन ही bought, तो उसने कितने मिलीमीटर रिबन खरीदा, यानी रिबन की ये जो लेंथ दी गई है ना ये सेंटीमीटर में है, उसने सेंटीमीटर में खरीदा, तो हमने ये बताना है कि उसने कितने मिलीमीटर में खरीदा, तो इस सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो चलिए, तो हमने 140 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, तो इसलिए 140 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 140 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगर 140 को आप मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो ये आ जाएगा 1400 मिलीमीटर। ओके, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अहमद ने मिलीमीटर में इतना रिबन खरीदा। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ्स ऑफ द टू रोप्स आर 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो 2 रस्सियां हैं जिनमें से एक रस्सी की जो लेंथ है वो है 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर, जबकि दूसरी रस्सी की लेंथ जो है
वो है 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। तो आगे ए पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू रोप्स। तो दोनों रस्सियों की जो लेंथ है उसमें कितना डिफरेंस है ये पूछा गया है। बी पार्ट में देखें, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ टू रोप्स इन मिलीमीटर्स। तो दोनों रस्सियों की जो टोटल लेंथ है, यानी इन दोनों को ऐड करके जो टोटल लेंथ बनती है वो मिलीमीटर्स में कितनी है। तो ये भी हमने बी पार्ट में फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम ए पार्ट को सोल्व करेंगे जिसमें हमने डिफरेंस इनका फाइंड करना है। ओके, यानी इनमें कितना फर्क है। तो चलिए, तो पार्ट ए में हमने जो दोनों लेंथ है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट रोप। तो फर्स्ट रोप की लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। आगे सेकंड रोप, तो सेकंड रोप की लेंथ कितनी है, 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए, 80 सेंटीमीटर से हमने 6 मिलीमीटर और इसे हमने क्या माइनस करना है, 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो चलिए इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। तो मिलीमीटर के नीचे हम मिलीमीटर ही लिखेंगे। 6 से माइनस करें 9 तो नहीं हो सकता, लिहाजा इधर 0 है, इधर से भी कैरी नहीं दे सकते। तो 8 से हम कैरी इधर भेजेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से इधर कैरी भेजेंगे तो 16। यहाँ पर कितना बच गया, 9, और यहाँ पर कितना बच गया, 7। तो 16 से माइनस करें 9 तो 7 बच गया। ओके, अब यहाँ पर तो साथ में सेंटीमीटर है तो इसके नीचे हम सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, अब 9 से 7 माइनस करें तो 2 रह गया, 7 से 1 माइनस करें तो 6 रह गया। तो क्या आ रहा है, 62 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया, जो दोनों लेंथ का डिफरेंस है। ओके, तो ए पार्ट में हमने यही फाइंड करना था। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो पार्ट बी में हमने जो टोटल लेंथ है उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम टोटल लेंथ फाइंड करेंगे जो दोनों रस्सियों की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप। तो एक रस्सी की लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ सेकंड रोप, वो है 17 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो यहां पर हम टोटल लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। ओके, तो चलिए इन दोनों को हम रफ पर इनको ऐड कर लेते हैं। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो मिलीमीटर के नीचे हम मिलीमीटर लिखेंगे, 6 और 9 15, तो 5 यहाँ पर और 1 कैरी। तो सेंटीमीटर के नीचे हम सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो ये आ रहा है 98 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। अब हमारे पास तो टोटल लेंथ आ चुकी है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है कि हमने 98 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, यानी कि इस आंसर को हमने मिलीमीटर में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 98 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो इसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 98 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 98 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये तो पहले ही मिलीमीटर में है तो इसको साथ में हम ऐड कर देंगे। तो चलिए 98 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो ये आ जाएगा 980 मिलीमीटर।
और इसमें हम ऐड कर देंगे 5 मिलीमीटर। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 985 मिलीमीटर। इस तरह हमने टोटल जो लेंथ है उसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे 10 द टोटल लेंथ ऑफ 2 रोप्स in millimeters is 985 मिलीमीटर। इस तरह हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ हॉस्पिटल 2 halls आर कंस्ट्रक्टेड फॉर पेशेंट्स वेयर मेडिकल एड विल बी गिव टू देम। तो पेशेंट्स के लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया है जहां पर उन्हें इमदादी मेडिकल दी जाती है। द लेंथ ऑफ वन हॉल इज 276 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द अदर हॉल इज 689 मीटर 98 सेंटीमीटर। तो उस हॉस्पिटल में एक हॉल की लेंथ जो है वो है 276 मीटर 20 सेंटीमीटर, जबकि दूसरे हॉल की जो लेंथ है वो है 689 मीटर 98 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल्स। तो दोनों हॉल्स की टोटल लेंथ कितनी है। तो इसके लिए हम दोनों जो लेंथ है इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे। लेंथ ऑफ वन हॉल तो पहले वाली हॉल की लेंथ कितनी है 276 मीटर 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड हॉल तो सेकेंड हॉल की कितनी लेंथ है 689 मीटर 98 सेंटीमीटर। आगे हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ बोथ हॉल्स तो हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो इसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये जो दोनों लेंथ हमें दी गई हैं। तो चलिए, इनको ऐड कर लेते हैं। पहले सेंटीमीटर है तो इनको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। 8 और 0 8, 9 और 2 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी चला जाएगा, यानी कि ये 1 मीटर में ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मीटर है तो हम नीचे मीटर लिखेंगे। अब 9 और 6 15, 15 में 1 ऐड किया तो 16, तो 6 यहाँ पर और 1 कैरी। 7 और 8 15 और 1 ऐड किया 16, तो 6 यहाँ पर और 1 कैरी। 2 और 1 3, 3 में 6 ऐड करें तो 9। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी आ गई 966 मीटर 18 सेंटीमीटर। तो हमने टोटल लेंथ फाइंड कर ली। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिस्टेंस बिटवीन अहमर्स हाउस टू मस्जिद इज 4 किलोमीटर 196 मीटर। तो अहमर के घर और मस्जिद के दरमियान जो फासला है वो है 4 किलोमीटर 196 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन अलीज हाउस टू मस्जिद इज 5 किलोमीटर 298 मीटर। और अली के घर और मस्जिद के दरमियान जितना फासला है वो है 5 किलोमीटर 298 मीटर। हुज हाउस इज नियरर टू द मस्जिद एंड बाय हाउ मच। तो किसका घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है और कितना ज़्यादा करीब है। तो अहमर का घर मस्जिद के कितना करीब है 4 किलोमीटर 196 मीटर, और जबकि अली का घर मस्जिद के कितना करीब है 5 किलोमीटर 298 मीटर। तो इनमें से कौन सा घर ज़्यादा करीब है। तो अहमर का घर ज़्यादा करीब है ना, क्योंकि वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है ना, तो ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो लिहाजा ये जो 4 किलोमीटर 196 मीटर है ये ज़्यादा करीब है मस्जिद के। तो ये अहमर का घर है, ये तो हमें फाइंड हो गया। और कितना ज़्यादा करीब है, यानी इसके मुकाबले में ये वाला घर कितना ज़्यादा करीब है वो हमने फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे।
तो हमें पता चल जाएगा कि अमर का जो घर है वो अली के घर के मुकाबले में मस्जिद के कितने करीब है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे, टू फाइंड whose house is nearer to masjid, we will find the difference of both distance यानी ये फाइंड करने के लिए कि किसका घर ज़्यादा मस्जिद के करीब है, तो इसके लिए हम ये जो दोनों डिस्टेंस हमें दी गई हैं इनका हमने डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो हमें पता चल जाएगा कि किसका घर कितना ज़्यादा करीब है दूसरे के मुकाबले में। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अली होम्स टू मस्जिद। तो अली का घर मस्जिद के कितने करीब है? 5 किलोमीटर 298 मीटर। आगे हम लिखेंगे एमर्स होम टू मस्जिद। तो एमर का घर मस्जिद के कितना करीब है? 4 किलोमीटर 196 मीटर। तो हमने इनका डिफरेंस फाइंड कर लेना है। ओके, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस कर देंगे, तुम्हारे पास डिफरेंस आ जाएगा। ओके, तो चलिए 5 किलोमीटर 298 मीटर, इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 किलोमीटर 196 मीटर, तुम्हारे पास डिफरेंस आ जाएगा। तो मीटर के नीचे हम मीटर ही लिखेंगे। तो 8 से 6 माइनस करें 2 बच गया, 9 से 9 माइनस करें 0, 2 से 1 माइनस किया तो 1। तो किलोमीटर के नीचे हम किलोमीटर लिखेंगे। अब 5 से 4 माइनस करें तो 1, ये क्या आ रहा है? 1 किलोमीटर 102 मीटर, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। ये तो हमें पता है कि अमर का घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है, और अली के घर के मुकाबले में कितना करीब है? तो वो है 1 किलोमीटर 102 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो अमर's home is nearer to Ali's home by 1 kilometer 102 मीटर। तो अमर का जो घर है वो अली के घर के मुकाबले में मस्जिद के इतने ज़्यादा करीब है, 1 किलोमीटर 102 मीटर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द पार्क नियर वलीद हाउस इज 2 किलोमीटर 117 मीटर लॉन्ग एंड द पार्क नियर माहीन हाउस इज 3 किलोमीटर 214 मीटर लॉन्ग। तो वलीद के घर के करीब जो पार्क है उसकी लंबाई 2 किलोमीटर 117 मीटर है, जबकि माहीन के घर के करीब जो पार्क है उस पार्क की लंबाई 3 किलोमीटर 214 मीटर है। What is the difference between the length of two parks in meters? तो इन दोनों पार्क से लेंथ के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है, वो भी मीटर्स में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम दोनों पार्क की लेंथ के दरमियान जो डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे, डिफरेंस को फिर हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ पार्क नियर माहीन हाउस। तो माहीन के करीब जो पार्क है उसकी लेंथ कितनी है? 3 किलोमीटर 214 मीटर। आगे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पार्क नियर वलीद हाउस
वलीद के घर जो पार्क है उसकी लेंथ कितनी है 2 किलोमीटर 117 मीटर। तो हमने इनका पहले डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए इस वैल्यू से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए इनको इधर से ही हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मीटर के नीचे हम मीटर ही लिखेंगे, तो 214 से माइनस करें 117 तो ये आ जाएगा 97। मीटर के नीचे हम मीटर ही लिखेंगे, तो 3 से 2 माइनस करें, सॉरी किलोमीटर के नीचे हम किलोमीटर ही लिखेंगे। ओके, तो 3 से 2 माइनस करें तो 1 बच गया। तुम्हारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है 1 किलोमीटर 97 मीटर। अब डिफरेंस तो हमारे पास आ चुका है, अब इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, क्योंकि उसने आंसर मीटर्स में मांगा है तो इसलिए हम इनको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये जो डिफरेंस हमारे पास आया है। तो चलिए 1 किलोमीटर 97 मीटर, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। ओके, तो इसलिए हम 1 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये तो पहले ही मीटर में है ना, तो इसको हम साथ में ऐड कर देंगे। तो चलिए 1 को मल्टीप्लाई करें 1000 के साथ तो ये 1000 ही आ जाएगा, 1000 मीटर, और इसमें हम ऐड कर देंगे 97 मीटर। अब 1000 में ऐड करें 97 तो ये क्या आ जाएगा 1097 मीटर। इस तरह उस डिफरेंस को हमने मीटर्स में फाइंड कर लिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।